परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा हो रही है, जिनसे भागवत का उदय होता है। क्योंकि सर्वप्रथम किसने भागवत सुनी? श्री परीक्षित जी महाराज। इसीलिए भागवत जो है परीक्षित से ही भागवत का उदय होता है। आज जब तीसरे दिन की कथा में हम पहुंचे हैं, तब जाकर के हमको 2 दिन से तो लाइन पे लगे थे, अब जाकर के कथा के द्वार खोल रहे। श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। जो राजा प्रजा से कर तो लेता है, बदले में उसको व्यवस्था नहीं देता, कहते हुए राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। और परीक्षित जी जैसा राजा ना कभी हुआ है ना होगा। ऐसे राजा तो किसी काल में कभी कभी होते हैं। अपने पूर्वजों के खजाने में जाते हैं, एक सुंदर सा मुकुट देखा, सर पे धारण किया और शिकार करने वन में जाते हैं। वहां वन में जाकर क्या देखते हैं? एक गाय है, एक और बैल आपस में संवाद कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, पृथ्वी रूपी गाय है, धर्म रूपी बैल है। जब इस धरा पर अनैतिकता, अत्याचार, दुराचार, पापाचार की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो धरती जो है समस्त रत्नों को अपने आप में समाहित कर लेती है। और जब इसमें ऐसे धर्म के कार्य, यज्ञ, भागवत कथा, अनुष्ठान होते हैं, तो धरती भी प्रफुल्लित होकर के एक दाने को हजारों में करके देती है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से पूछता है, मां तुम दुखी क्यों? पृथ्वी और बैल, गाय और बैल का यहां पर संवाद चल रहा है। इतने में एक काला काला पुरुष आता है और गाय के 3 पैर नहीं है, 1 पैर पर ही गाय माता खड़ी है, उसको भी तोड़ने का प्रयास करता है। सतयुग द्वापर में धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर धीरे धीरे जाते गए, कलयुग में 1 ही पैर बचा। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 पैर हैं। धीरे धीरे कलयुग का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो सब जाने लगा, अब तप रह नहीं गया। एक आसन में बैठने की आदत नहीं है, जबकि भगवान कपिल माता देवहूति को आगे सुनेंगे तो सबसे पहले कहते जितासनो, आसन को जीतो। बैठते हैं 5 मिनट में घुटने दर्द, कमर दर्द होने लगते हैं। तो ये पहला काम क्या है? बोले जितासनो, आसन को जीतो, थोड़ी देर ही बैठे। अब तो ऐसी व्यवस्था भर ना तो पृथ्वी पर बैठ के भोजन करते हैं, आजकल डाइनिंग टेबल में बैठ के खाएं, कुर्सी में बैठे रहें, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या पकड़ने लगती है, चलने की आदत रही नहीं। तो यहां पर कहते हैं तप नहीं है, कलयुग में तप नहीं है, कोई तपस्वी नहीं बचा। दूसरी पवित्रता, बिन नहाए बिखा भोजन कर रहे हैं, चप्पल पहन के भोजन बन रही है, तो पवित्रता बची ही नहीं। फिर तीसरा है दया, जीव का परम धर्म है प्राणी मात्र पे दया करना, तो दया भी कलयुग में समाप्त हो गई। चौथा ही पैर एक बचा है जिसको कहते हैं सत्य। जब तक अभी सत्य है तब तक ये धरती है, जिस दिन सत्य भी समाप्त हुआ प्रलय आ जाएगा। धर्म रूपी जो बैल है, मां पृथ्वी रूपी मां से पूछता है, हे मां तुम दुखी क्यों? कहती है मैं क्या बताऊं अपने दुख का कारण। अगर पंडितों के पास जाती हूं तो बताते हैं कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। जिनके पास जाती हूं पूछने के लिए, तो जब वही कहते हैं अपने कर्मों का मैं स्वयं फल भोग रहा हूं, तो मैं किसी को दोषी क्यों बनाऊं? ये तो मैं जान गई। आपस में संवाद चल रहा है। वह कलयुग
एक पैर तोड़ना चाह रहा था, तभी परीक्षित जी बाण निकाल करके उसका वध करने के लिए परीक्षित उद्यत होते हैं। दीनहीन होकर के श्री परीक्षित जी के चरणों में वह कलयुग गिर पड़ता। मेरा क्या अपराध है जो मारना चाहते? बोले मेरे राज्य में कोई गाय का वध करे, ब्राह्मण का वध करे तो मैं नहीं सह सकता। शरणागति हूं महाराज। याद आता है परीक्षित को कि मेरे पिताजी जब बन जाने लगे स्वर्गारोहण, बोले थे कभी कोई शरणागति आ जाए तो उसको सदैव क्षमा करना। पिता की बात याद आती है अपने पूर्वजों की। कलयुग से पूछते हैं तुम में गुण क्या है और दोष क्या है? कलयुग कहता है मैं अवगुणों की तो खान, मेरे में सब दोष ही दोष है। बोले फिर मैं नहीं रहने दूंगा। परीक्षित जी से कलयुग कहता लेकिन एक गुण बड़ा अच्छा है। बोले क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो द्वापर, त्रेता, सतयुग में अनादिकाल से लोग तपस्यारत रहते थे, शरीर में दीमक लग जाती थी, फिर भी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते थे, वह मेरे में गुण है। कलयुग में चाहे मैं पहले ही समझ गए थे परीक्षित जी, कलयुग के प्राणी बड़े आलसी होंगे, तो उनके निमित्त कलयुग को परीक्षित ने आश्रय दिया। किस बात को लेकर के? झूठ थी। उठते बैठते लेटते चलते कभी भी नाम लो, वही फल मिलेगा जो अनादिकाल। केवल हरि गुण वही नर पावहि, पावहि नर पावहि भवथा। कलियुग केवल हरि गुण गा, कलियुग केवल हरि गुण गा। एक ही दोष कलयुग में दिखा। क्या दोष दिखा? बोले जिस परिस्थिति में हो नाम लोगे उसका फल मिलेगा। जैसे विष में मारक शक्ति होती है, जान के पियो अनजान से पियो, वो अपना काम करेगा। विद्युत करंट में मारण शक्ति होती है, जान के छुओगे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में छुओगे तो भी लगेगा। वैसे कलयुग में किसी भी परिस्थिति में अब गोविंद का नाम लोगे, वह अपना नाम असर दिखाएगा ही। कलयुग की इन बातों को सुनकर परीक्षित जी गदगद हो गए कि आने वाले समय में कलयुगी प्राणी आसुरी प्रवृत्ति की होंगे। न तप रहेगा, न पवित्रता रहेगी, न दया रहेगा। यही सब बातों को देख करके बोले अच्छा ठीक है कलयुग, मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, इनमें तुम रहो। 4 स्थान में कलयुग को दिया कि इन स्थानों पे तुम अपना वास करो। कौन कौन से? ध्यान से सुनो। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधा, यत्र धर्मा चतुर्विधा। 4 स्थानों में कलयुग का साक्षात वास होता है महाराज। कौन कौन से स्थान है? दूतम, जहां पत्ते खेले जाते हैं, ताश खेले जाते हैं, इसीलिए अपने घर में ताश पत्ते नहीं खिलवाना चाहिए। तो इसका मतलब महाराज बाहर जाके खेले ना, वैसे तो खेलना ही नहीं चाहिए, पर घर में तो बिल्कुल ही नहीं खेले। लोग बैठ करके 4-4 घंटा पत्ते खेलकर टाइम पास कर देते हैं और लास्ट में मिलता क्या? कुछ भी नहीं। वही 4 घंटे में 4 मिनट भी भगवान का नाम ले तो आवागमन के कुचक्र से मुक्ति मिल जाएगा। तो कहते हैं दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पान, मदिरा पान, दारू पीने वाले लोग। इसीलिए न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते, घर को घर नहीं कहा गया।
तो बोले घर को घर नहीं तो किसको कहा है? बोले गृहिणी गृह मुच्यते, जो घर की लक्ष्मी गृहिणी होती है उसको घर कहा है। और वहां जाके मदिरा पान हो तो लक्ष्मी रूठ जाती है। नारायण कहते हैं मैं उस घर में नहीं रहूंगी। ये हम अपनी मनमुखी कथा नहीं कह रहे हैं, ये भगवान परीक्षित सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। रचयिता इसके भगवान वेद व्यास जी हैं, जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं, कला अवतार। कला का मतलब जिन्होंने हमको जीवन जीने की शैली बताई, ज्ञान के मार्ग प्रशस्त किए। अन्यथा फिर बुढ़ापे में कोई भी नहीं किसी का होता जी, खाट में लेटे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। उस समय फिर गोविंद का नाम लेने की, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्या। बुढ़ापा आता है तो लोग कहते हैं ना जवानी में भजन नहीं होता महाराज, कब करेंगे? बोले बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। तो बुढ़ापा में भजन कर लोगे, क्या गारंटी? बुढ़ापे में भजन होगा इसकी गारंटी नहीं है। उस समय क्या होगा? बोले प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुसत्स्यात्। उस समय बात कफ पित्त की इतनी अधिकता होगी, कमर दुखेगी, घुटने का दर्द होगा, उस समय भजन नहीं होगा महाराज। उस समय तो खाट में लेटे रहेंगे और बस दर्द को ही हर वक्त हर पल महसूस करेंगे। इसीलिए भजन तो जवानी में होता है। लोग कहें बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करोगे, खाक तीर्थ यात्रा करोगे बुढ़ापे में। जब जवानी में नहीं किए तो बुढ़ापे में तो हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए जो कार्य करना है अपने जब तक हाथ पैर चल रहे हैं अच्छे कार्य कर लो, अन्यथा बहू आएगी उसका हक चलेगा, फिर बैठे रहो, सोचोगे कि कथा सुन लूं, बोलेगी बस इनके यही काम है, खर्चा लगता है, कुछ काम धाम के तो है नहीं, बैठे बैठे बस आर्डर मारना है महाराज। फिर नहीं कर पाओगे, ना दान कर पाओगे और ना यात्रा कर पाओगे। पर जब तक है, बहू बेटे कब तक सेवा करते हैं? जब तक तिजोरी की चाबी ना दो, जब तक प्रॉपर्टी उनके नाम ना करवाओ, तब तक आए दिन बादाम के हलवे आ रहे हैं हमारा सुबह सुबह। और जिस दिन प्रॉपर्टी उनके नाम हुई वृद्धाश्रम में भेज देंगे या टूटी फूटी कट में पड़े रहो। ये संसार का सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जो माता पिता बच्चों को सुंदर पाल पोस करके बड़ा करते हैं, बड़ा होने के बाद वो पिता को कहते हैं आप पुराने जमाने के हो जी, हम 21वीं सदी के हैं, बुद्धि ज्यादा है, जो हम कहें वो करो। अब बताओ आपकी कहां चलती है? परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया है, दूतम पानम स्त्रिया सोना। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होता हो, जहां हिंसा होती हो, और जहां चौथा स्थान जहां लंपट लोग रहते हैं। परीक्षित दीनहीन होकर के परीक्षित के चरणों में कलयुग गिर गया। क्यों? बोला जैसी शकल देखी वैसा ही आपने दिया घर। महाराज एक आध बढ़िया डाइनिंग रूम दे दो अटैच। बोले 4 कमरे दिया, इसमें गुजारा नहीं होगा। बोला एक कमरा हमारे लायक तो दो, ये तो 4 लोग पापी ही आएंगे इसमें, कुछ अच्छे लोगों को पकड़ूंगा तब हमारा परिवार बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर 5वां स्थान दिया सोने में, 5वां स्थान सोने का। इसीलिए सोना ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। सोने वाले सुन लो, सोना कम से कम पहनना चाहिए ना जी। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पशुओं में गाय मैं हूं। तो क्या प्रभु में कलयुग का प्रभाव आएगा? बोले ना। सर्वप्रथम परीक्षित के ऊपर ही कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि सोने का मुकुट पहने हुए थे तो बुद्धि विकृत कर दी। किसी ने पूछा कि जब सोना भगवान का रूप है तो फिर कलयुग ने परीक्षित को ही क्यों अपना शिकार बनाया? बोले ना,
ईमानदारी से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास नहीं होता। किसी ने कहा क्या महाराज परीक्षित जैसे राजा 2 नंबर का काम करता था? बोले ना, ये भी नहीं। तो फिर क्यों गया? बोले वो मुकुट जो पहन के गए थे जरासंध का था, वो आतताई था, दुष्ट था, और वह मुकुट उस दिन परीक्षित जी धारण करके वन में गए और कलयुग के चक्कर में आ गए। इसीलिए कभी भी सोना खरीदो ईमानदारी की कमाई में। दूसरी बात, जब सोना ले आए पहले प्रभु को अर्पण कर दें और फिर धारण कर लें, तो उसमें जो दोष है निकल गया। प्रभु कहते हैं धीरे धीरे हर चीज में दोष है, परंतु वह परमात्मा को अर्पण कर दी जाए तो वह दोष से रहित हो